कल वही वाली बात पूछो। किसी से हमारे मन में ऐसा हम मिले आपस में, जैसे आप और मैं मिले, आपका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया, जैसे निगलेक्ट कर दिया आपने, मुझे थोड़ा सा फील हुआ उस चीज़ के लिए। फिर थोड़ा क्रोध भी आया कि ऐसा बड़ा बीमार, मतलब जो चलता रहता है दिमाग में, चलता रहा वो चीज़ें। फिर रात को सोते हुए लगा कि मेरे को सिर्फ जानना है और समझना है, तो फिर मैंने क्यों लपड़ गई इस चीज़ में, क्यों लपड़ गई, मन में आया। अब मेरा ही नुकसान है इसमें, तो उसका तो नुकसान नहीं है। तो मेरे को इतनी समझ होने के बाद भी मैंने क्या कर दिया, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, और उस जीव से भी माफ़ी मांगी कि मैंने तेरा निरादर सोचा, इस चीज़ में कुछ भी सोचा, मतलब तुम्हारे बारे में, मुझे ये मेरे को मतलब ये सोचना नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो अगर हम बार बार ऐसे करते, हमसे गलतियां हो जाती है, तो क्या फिर हमारे अंदर फर्क पड़ता जाएगा उस चीज़ का? जरूर पड़ेगा, क्योंकि करा हमने, वो तो स्वीकार कर लिया, और अपनी गलती को भी हमने उसको भी स्वीकार करा। पहले तो हमें स्वीकार करना ही नहीं आ रहा था, दूसरों को ही बुरा कहते रहते थे, ये बुरा ये बुरा। अब तो हमने ये जानना सीखा ही पढ़ाई करके कि मेरे में ही कमी है, उसमें कमी नहीं है, अभी मेरे में कमी है। किसी भी गलती को छोड़ने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि गलती को स्वीकार कर लिया जाए, उसके प्रति खेद रखा जाए। और ये काम बहुत लोग नहीं करते हैं। गलती हो जाती है और निकल जाती है, आप उस गलती को समझ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंटी की तो गलती नहीं थी। हाँ सुनो, आंटी की गलती ये थी कि उन्होंने ये सोचा कि ये मेरे से क्यों नहीं, मेरे को क्यों इग्नोर मारा, इम्पोर्टेंस नहीं ऐसा इन्होंने जो भाव किया, ये गलती हो गई। जैसे मान लो कोई भी बात, आपने इनसे नमस्ते किया और इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, तो अब आप दिन भर कोड़ रहे हैं। अरे वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने नमस्ते किया था, क्या आपने आपको समझती है, मुझे ये जो आप परिणाम खराब कर रहे हो ना, ये आपकी गलती है, आपने परिणाम खराब किया ना। तो अब करना क्या चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, अरे मैं किस चक्कर में पड़ गई, मैंने जय जी ने बोला, ये मेरा काम मैंने किया, उसने नहीं लिया, तो ये वो जाने। एक बात, दूसरी बात, हो सकता है उन्होंने देखा सुना ना हो। ये तो पॉजिटिव थिंकर्स हैं। हाँ, लेकिन जो नेगेटिव थिंकर्स हैं, उन्होंने सोच लिया कि आपने मुझे देखा नहीं, बात करी नहीं, और हमने अपने कर्म भी बांधे, साथ के साथ मतलब उसके प्रति बहुत अपने नेगेटिव थॉट्स कर लिए। लेकिन एक्चुअली में उसने ऐसा किया है, ठीक है, एक्चुअल में किया हो। लेकिन हमको एक्चुअल में किया होने के बाद भी इसीलिए हमारे यहाँ अपने संस्कृति में जय जिनेंद्र बोलते हैं, ऐसे और कुछ नहीं बोलते हैं। हमने जय वीर सागर नहीं बोला है, जय जिनेंद्र। वो सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, हमने तो जिनेंद्र की जय बोली है। हमने तो राम राम बोला है, वो सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने। हमने तो भगवान का नाम लिया है, इसमें क्या है, हमने जय महावीर बोला है। वो जवाब ना दे तो ना दे। चलिए, ये तो एक हो गया पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। ये हर काम में करना, ये हर काम में आ जाएगा। मेरे को आ गया ना मन 24 घंटे मेरा नुकसान हो गया। ये बात ये प्रभु मेरा मैं नुकसान अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। इतनी छोटी छोटी बातों पे लिखा है कि आपने नौकर से पानी मंगाया और वो ला के नहीं दिया, तो एक तो जलते भुनते रहो, और एक कुछ ऐसा सोचो, कुछ भी ऐसा सोचो कि जिससे शांति मिले, कसाय ना हो। आप सैकड़ों तरीके हैं सोचने के। आप ये भी सोच सकते हो, अरे भाई जब तक अंतराय का उदय है तब तक पानी कैसे मिलेगा, मेरे कर्म का उदय जब तक होगा तब तक पानी को जिस सेकंड मिलना होगा उसी तभी मिलेगा। आप हजारों तरीके हैं, एक तरीका ये बताया, वही उसने सुना नहीं होगा। दूसरा तरीका है, हो सकता है एक आदमी मंदिर में ऐसे खड़े होके दर्शन कर रहा था,
तो मैंने देखा क्या तमीज है, हाथ नहीं जोड़ सकते क्या हाथ। बड़ा मन खराब हुआ उसके प्रति। बाद में शाम को वो मिला तो पता चला कि उसके हाथों में दोनों में दर्द है, वो उठा नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया। हमारा थॉट ही गलत हो तो गया। कारण नहीं, अब कुछ इसी भी हो की बात सकता है। जो आपने बोला ना, हाँ। अभी इसी चीज के बाद अब दूसरी चीज आ गई, इसी में ही है, हाँ। जुड़ी हुई है। तो फिर मैंने वो डिस्कस अपने हस्बैंड से करी, हाँ तो उन्होंने बोला कि छोड़ो इन बातों इग्नोर को, करो। इग्नोर करो, और हो जाता है ऐसी, इस पे हाँ। ज्यादा वो गौर मत करो, फिर किसी और से नहीं, करके अब आप देखो ना जिससे हुआ हाँ। उससे फिर मैंने उन्हीं के घर में से वो बात करी कि ये मेरा परिणाम खराब हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम उससे बात कर लो। मैंने कहा अभी समय नहीं है बात करने का, अभी छोड़ देते हैं इस बात को, जब समय आएगा जब देखी जाएगी। मैं आपको इतना फोन मिलाई जा रही थी यार, मैं तुम्हारे साइलेंट साइलेंट है। 3 मिस कॉल करे, उनका गाड़ी आ रही है, फटाफट आ जाना। तो हमने, उन्होंने कहा बात कर लो, हमने मना कर दिया, तो ठीक करा ना, अभी बात करने का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। हाँ, देखो ये लिखा है कि आप कुछ भी करो लेकिन जिससे कसाय शांत हो, ऐसा कुछ सोचो, बोलो, करो, और ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कसाय हो, बढ़े। हर काम में, किसी भी काम में आप एक वे ऐसा सोचने का होता है कि जिससे कसाय बढ़े, एक वे ऐसा होता है जिससे कसाय मतलब कषाय कर रहे हैं तो अपने भी तो परिणाम खराब हो रहे नहीं, हैं। फिर उससे बात करेंगे, वो कहेगी ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर हाँ, वो तो और उसको बढ़ती खत्म, चली बात जाएगी, को ही बात खत्म करो ना, चुप, बात फायदा चुप नहीं, रहो। चुप रहो, नहीं बात छोड़ को ही दो। खत्म देखो सुनो, एक भूल जाओ। छोटी सी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। सेठ सुदर्शन की कहानी सुनी है सबने? हाँ। नहीं, पटना में एक सुदर्शन नाम का सेठ रहता था। बहुत धर्मात्मा, चरित्रवान, शीलवान, कभी किसी की माँ बहन पर जरा भी मन में गंदी भावना नहीं लाता था। इतना जैसे समझ लो जैसे सीता, चरित्र में महिलाओं में जैसे सीता थी, ऐसे कैरेक्टर में A1 आदमी कोई हुआ है तो उसका नाम है सेठ सुदर्शन। और शांति से जीवन यापन करता था, अपना सब प्रकार से संपन्न था। वो गुजरे कहीं से तो बहुत महिलाएं, भले उसको सुंदर बहुत था, महिला के परिणाम खराब हो जाए लेकिन उसके परिणाम खराब नहीं होते थे। तो उसका ये सिस्टम था कि हर अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान में जाता था, खड़े होकर पूरी रात ध्यान करता था और सुबह कर आता। ऐसा भी एक बड़ा भारी व्रत था उसका। तो एक दिन उसका मन वहाँ की रानी का ही आ गया, मतलब रानी की नीयत खराब हो गई। तो रानी ने उसको प्रपोजल भेजा। तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, और